जाएंगे। लेकिन राहुल गांधी जी ने केवल ये पूछा है कि 20 सैनिक हमारे शहीद हुए, तो ये किसकी धरती पे हुए? हमारी धरती पे, उनकी धरती पे? ये केवल सवाल पूछा था। और सरेंडर इसलिए कि आज भी उनकी 35 मिनट बात हुई, पे चीन पे प्रधानमंत्री एक शब्द नहीं बोले। और जब बोले थे उसके उनके कंट्रास्ट डिफेंस मिनिस्टर बोले थे। तो ये सब इशू साफ करें। सेना ने 1962 में भी युद्ध लड़ा था पूरी बहादुर से, और 1967 में जब श्रीमती इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री थी तो सिक्किम, जिसको केवल सुरक्षा का दायित्व था, उसको चीन जब घुसा तो सिक्किम को भारत में मिला लिया था और 400 सैनिक मारे गए थे। ये भारतीय जनता पार्टी इसकी बात नहीं करती। उसके बाद 1965 में लाहौर में घुस गई थी सेनाएं। उसके बाद 71 में पाकिस्तान के 2 टुकड़े किए इंदिरा गांधी ने, तब भी चीन मौजूद था, लेकिन चीन चू नहीं कर पाया। लेकिन आज क्यों कर रहा है? और ये जितनी भी तैयारियां हुई हैं सेना की, ये 62 के बाद जो सरकार थी मनमोहन सिंह जी की, तब तक हुई है। जो हवाई जहाज या एटॉमिक पावर, ये जो भी बना है सुपर पावर, ये कांग्रेस के ज़माने में बना है। और आज बहुत पावरफुल है हमारी सेना। 62 के बाद, जरूर 62 में हम उनका मुकाबला नहीं कर पाए, लेकिन आज पूरी तरह से तो उसका जवाब दिया जाना चाहिए। अमेरिका ने भी कहा था कि 70वां बेड़ा लाएंगे, वो भी कुछ नहीं कर पाया था उस समय 71 में। तो हम बहुत मजबूत हैं। इसलिए राहुल जी का कहना यह है कि जो हमारा प्रधानमंत्री है उसको भी उन्हीं की भाषा में जवाब देना चाहिए। केवल झूले झूलने से काम नहीं चलने वाला है, या उनको पापड़े खिलाने से काम नहीं चलने वाला है, जवाब देना पड़ेगा। तो वही तो कह रहे हैं कि कांग्रेस और राहुल को खुद इस बारे में सोचना चाहिए कि उनके इस बात को पाकिस्तान और चीन के लोग हैशटैग करके चलाते हैं। इसका मौका क्यों दे रहे हैं हमारे प्रधानमंत्री या डिफेंस मिनिस्टर? जवाब दें, जवाब दे दें। भाई इनका ट्वीट क्यों कर रहे हैं? ट्वीट इसलिए कर रहे हैं कि ये सही स्थिति उजागर नहीं कर रहे हैं। ये भी बताना चाहिए कि चीन के कितने सैनिक मारे गए, हमारे 20 शहीद हुए हैं। तो ये इसके बारे में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस लें, डिफेंस मिनिस्टर या फॉरेन मिनिस्टर या कोई भी, और बता दे देश को और दुनिया को दिक्कत क्या है। उन्होंने साथ में ये कहा है कि बाद एक ही परिवार के लोग पार्टी में बनते रहे हैं, बाहर का व्यक्ति कोई बना नहीं है अध्यक्ष पार्टी में। कैसे नहीं बने? नरसिंह राव जी बने, केसरी जी बने, अर्जुन सिंह जी उपाध्यक्ष बने थे, ये सब बने हैं। जैसा मौका है तब बने हैं। अभी निश्चित तौर पर सोनिया गांधी, ये परिवार की कुर्बानियां रही हैं, नेहरू गांधी परिवार की, इस देश की आज़ादी की लड़ाई में। 9 साल पंडित जवाहरलाल नेहरू जेल में रहे। एक आस्था है, न केवल कांग्रेस जनों की, बल्कि देश के आम नागरिकों भी उनके प्रति आस्था है। और आस्था से जीत के आते हैं चुनाव, और जब चुनाव कांग्रेस में भी होता है तब भी जीतते हैं। इसके पहले भी चुनाव हुआ था सोनिया गांधी का, तब जीत के आई थी। शरद पवार भी थे, वो भी चुनाव लड़े थे। तो बहुत ही प्रजातांत्रिक पूरा ढांचा है कांग्रेस पार्टी का। चुनाव होता है और चुनाव लड़के जीत के आ सकते हैं। कई बार हुआ है ऐसा। कोरोना मामले में भी केंद्र की सरकार फेल हुई। उन्होंने जो लॉकडाउन पहले होना था और 1 हफ्ता देना था लोगों को, जो प्रवासी मजदूर थे, अपने घरों जाने का, ये अगर 1 हफ्ता पहले बता देते कि हम लॉकडाउन करने जाते हैं, जो ट्रायल लॉकडाउन 1 दिन का जो किया था वो पहले कर लेते, बताते ऐसा लॉकडाउन होगा, और 1 हफ्ते के बाद 21 दिन का या 1 महीने का लॉकडाउन हुआ तो लोग अपने घर अपने पैसे से चले जाते। पर जो पैदल गए, ट्रकों से गए, स्कूटर, ये नहीं होता और देश की बर्बादी नहीं होती। और अगर मार्च के पहले हफ्ते या फरवरी के आखिरी हफ्ते में अगर लॉकडाउन की घोषणा हो जाती तो न इतना संक्रमण होता, न लोग बेरोजगार होते, न देश बर्बाद होता। लेकिन ये सब मध्य प्रदेश की सरकार, इनको बदलना था, उसको गिराना था। इसलिए 21 तारीख तक, 22 तारीख तक रुके, और जैसे ही सरकार को गिराया इनने, 22 लोगों को खरीद फरोख्त करके कांग्रेस के विधायकों को, इन्होंने लॉकडाउन घोषित कर दिया। और 21 मार्च तक 102 फ्लाइट्स इंटरनेशनल
बड़े बड़े लोगों की, उद्योगपतियों की, नेताओं की दिल्ली और सब जगह हिंदुस्तान आना था, उसके लिए रुके, दो चीज़ों के लिए रुके थे, नहीं तो ये स्थिति पैदा नहीं होती। और इस चीज़ को राहुल गांधी भी बोलते रहे बार बार, ये नमस्ते ट्रंप में लगे रहे, और ट्रंप के साथ जो 5,000 लोग आए थे, ये मास्क पहने हुए थे, और वहीं से हिंदुस्तान के अंदर कोरोना ने एंटर किया।